अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SAC 360। आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू ऐड न्यू एम्प्लॉय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्च पे जाएंगे और हम इधर ऐड करेंगे न्यू एम्प्लॉय। न्यू एम्प्लॉय ऐड किया हमने। जैसे ही हमारे पास न्यू एम्प्लॉय का फॉर्म ओपन होगा हमारे पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले हमें ब्रांच ऐड करनी है। कोई भी ब्रांच है आपके पास। मैंने हेड ऑफिस ऐड कर ली। एम्प्लॉय का कोई भी कोड है, लाइक मैंने 2111 कोड एक ऐड कर लिया। हम उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे, हमें अवेलेबल है ये कोड। उसके बाद जेंडर है, मेल है या फीमेल है आपका एम्प्लॉय। उसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी पाकिस्तानी लिख दी। उसके बाद नेम है, उसका फुल नेम, उसका फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी। अच्छा, डेजिग्नेशन आप इधर से न्यू डेजिग्नेशन ऐड भी कर सकते हैं, या आपके पास कोई ऑलरेडी डेजिग्नेशन है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई डेजिग्नेशन इधर न्यू ऐड करनी है तो आप इधर न्यू डेजिग्नेशन के टैब पे जाएंगे। आपके पास कुछ ऐसा सा इंटरफेस ओपन होगा डेजिग्नेशन वाले टैब पे, और आप इधर से डेजिग्नेशन ऐड करेंगे, सेव करेंगे और आपका न्यू डेजिग्नेशन ऐड हो जाएगी। और लास्ट डेजिग्नेशन की भी ये लिस्ट पड़ी हुई है आपके पास कि अगर आपके पास कोई डेजिग्नेशन ऐड है उसके अगेंस्ट तो आप वो भी पुटअप कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं एम्प्लॉय के फॉर्म पे। उसके बाद आप डिपार्टमेंट को भी सेम एज इट इज़ आप न्यू डिपार्टमेंट ऐड कर सकते हैं। मैं इधर अकाउंट सेट कर लेता हूँ। उसके बाद प्रोजेक्ट आ जाता है, हेड ऑफिस सिलेक्टेड है। उसके बाद कंट्री है, उसके बाद सिटी है। आप सिटी कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं? मैं मैं इस्लामाबाद सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रीजन है कि आपका कौन से रीजन में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है। अब मैं इधर ये फर्स्ट कोई रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एड्रेस है, मैंने एड्रेस सेलेक्ट किया। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आ गया आपका। कॉन्टैक्ट नंबर आप इसको ज़ीरो के अलावा जो बाकी नंबर्स हैं आप वो इधर कॉन्टैक्ट नंबर पे ऐड करेंगे। उसके बाद आपके पास ईमेल की फील्ड आ जाती है। ईमेल आपको लिखनी है। ईमेल आपको इसलिए रिक्वायर्ड होती है कि आपने सैलरी स्लिप्स एट द एंड आपने ईमेल्स करनी होती हैं। सो आप इधर ईमेल लिख देंगे, उसकी कोई भी करेक्ट। उसके बाद इसका रिलीजन आ गया। रिलीजन भी आपको लाजमी है सेलेक्ट करना, बिकॉज कि अगर आपने किसी की सैलरी, लाइक अगर आपने क्रिश्चियंस की सैलरी पहले देनी है और इस्लाम की बाद में देनी है बिकॉज उनका कोई इवेंट है, तो आप इस तरीके से उनको दे सकते हैं। मैं इधर इस्लाम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद उसकी कंपनी ईओबीआई दे रही है या नहीं हम वो चेक करेंगे। जैसे हम ईओबीआई के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका ईओबीआई नंबर देंगे और ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करता रहेगा। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी अगर कंपनी दे रही है, अगर वो एप्लीकेबल है तो हम इसको चेक बॉक्स कर देंगे, अगर नहीं तो हम इसको बंद कर देंगे। अगर विदहोल्डिंग टैक्स भी एप्लीकेबल है, आपकी कंपनी विदहोल्डिंग टैक्स काट रही है, तो हम इसको चेक बॉक्स कर देंगे। और उसके बाद इसका एनटीएन की फील्ड आ जाएगी। एनटीएन की फील्ड रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास सीएनआईसी है तो आप इसको सीएनआईसी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एनटीएन है तो आप इसको एनटीएन भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, आपका सीएनआईसी पे पिक करेगा या पासपोर्ट पे पिक करेगा। नॉर्मली सीएनआईसी पे पिक कर रहा होता है, तो मैंने सीएनआईसी इसका डाल दिया ऑलरेडी। उसके बाद उसका स्टेटस आ जाता है, एम्प्लॉय स्टेटस, कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे है, डेली वेजेस है, थर्ड पार्टी है या गवर्नमेंट है या परमानेंट है। सो इसको मैं परमानेंट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद उसकी एम्प्लॉय टाइप आ जाती है, एम्प्लॉय टाइप लाइक ये सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, ऐसे। तो अभी मैं इसको इसमें ऐड नहीं है तो अभी मैं इसमें सिर्फ ऑल ऐड है तो ऑल ऐड कर दूंगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम जब उसका एसएमएस सेंड कर रहे होते हैं हैप्पी बर्थडे का, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो सेलेक्ट करके वो पिक करके सेंड कर देता है। अभी मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। बैक डेट, अभी इसकी हायरिंग डेट डाल देता हूँ। हायरिंग डेट के बाद इसकी कंपनी टाइमिंग और ब्रांच टाइमिंग है। अगर आपकी एक कंपनी टाइमिंग है, लाइक अगर आपकी 9 to 5 टाइमिंग्स हैं और ये एक ही टाइमिंग है आपकी सारी कंपनी की, तो आप इसको एज अ कंपनी टाइमिंग चला सकते हैं। और अगर आपकी ब्रांचेज हैं, डिफरेंट ब्रांचेज है, लाइक आपका एक 9 to 5 चल रहा है और एक 10 to 6 चल रहा है, एक ही कंपनी में एक ही ऑफिस में डिफरेंट ब्रांचेस चल रही हैं, तो इस तरीके से आप उसके ब्रांच टाइमिंग पे सेलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके अटेंडेंस पे जाके हिट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास टैक्स मेथोडोलॉजी आ जाती है। उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक मैनुअल टैक्सेशन का और एक सिस्टम जनरेटेड टैक्स का। मैनुअल टैक्स अगर आप करते हैं तो आपको एक सेपरेट फॉर्म पे ले जाएगा और उधर से आप इसका मैनुअल टैक्सेशन डाल देंगे कि हर मंथ कितनी डिडक्ट होनी है।
और अगर आपने सिस्टम से डिडक्ट करनी है तो आप सिस्टम जनरेटेड टैक्स रखेंगे, और हम इस पे एफपीआर के रूल्स के मुताबिक टैक्सेस काट रहे होते हैं। और उसके बाद आपकी सैलरीज मेथोडोलॉजी है कि आपने एक्चुअल रखनी है या अदर दैन एक्चुअल रखनी है। अगर आप अदर दैन एक्चुअल करते हैं तो यहाँ पे 30 लिख देते हैं। अब आपकी जो एब्सेंटीज काउंट होंगी वो डिवाइड बाय 30 होंगी हर मंथ, इवन वो फेब है 28 डेज हैं, और इवन दो वो 31 डेज हैं। इसने एग्जैक्टली 30 डेज डिवाइडेड बाय आपके जितने डिडक्ट डेज हैं उतना करना है, और उसको बेसिक सैलरी से डिडक्ट कर लेना है। और अगर आप इसको एक्चुअल कर लेते हैं तो अगर आपका फेब है तो ये 28 डेज पे डिवाइड कर देगा और बेसिक सैलरी को, और अगर 31 डेज है तो ये 31 डेज पे बेसिक सैलरी को डिवाइड कर देगा और उसमें से उतने डेज डिडक्ट कर देगा। उसके बाद आप इधर एम्प्लॉय की इमेज ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन की फील्ड आ जाती है। आप ऊपर वाला सब एम्प्लॉय ऐड कर भी लेंगे, बट अगर आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली तो ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आप इधर से अकाउंट इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। जैसे मैंने सैलरी पेबल डाल दिया, पेबल अकाउंट में ये सैलरी एक्सपेंस अकाउंट है तो मैं सैलरी एक्सपेंस का हमारे पास कोई लेजर ऐड हुआ होगा। उसके बाद अलाउंसेस का अगर हमारे पास कोई है नहीं तो वो सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में आ जाएगा। विद होल्डिंग हमने ऊपर से एप्लीकेबल की थी इसीलिए विद होल्डिंग का अकाउंट भी इधर आ गया। अगर मैं इसको विद होल्डिंग चेक करूँगा तो ये फिर विद होल्डिंग पे आ जाएगा। एम्प्लॉय एडवांस अकाउंट कौन सा वाला है, तो एम्प्लॉय एडवांसेस के डिफरेंट अकाउंट्स बने होते हैं, वो आ जाता है। एब्सेंट डिडक्शन अगर आपका सेपरेट अकाउंट बना हो तो आप उसमें डाल दें, अदरवाइज इसको सैलरीज में ही डाल दें, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट में। इधर फिर ऑफिशियल एडवांस अकाउंट आ गया, इसको भी एडवांसेस में डाल देते हैं हम। उसके बाद ओवर टाइम का अगर आपके पास सेपरेट अकाउंट बना हुआ है तो आप सेपरेट में डाल दें, अदरवाइज़ आपने इसको सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस में डाल सकते हैं। एरियर्स का भी सेम एज इट इज़ कि अगर आपके पास एरियर्स का सेपरेट अकाउंट बना हुआ है तो आप सेपरेट अकाउंट में डाल दें, और आप बना भी सकते हैं इसका सेपरेट अकाउंट भी, और अदरवाइज़ आप इसको सैलरीज एंड वेजेस बेनिफिट्स में डाल सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी एनजीओ है तो आप इसको डोनर को ऑन कर देंगे, अदरवाइज़ इसको ऑफ रहने देंगे। मैं था अतीक, आप देख रहे थे SAC 360। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।